तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि लोकसभा चुनाव के बीच महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री मोदी को लगने वाला है झटका। उद्धव ठाकरे के संपर्क में एकनाथ शिंदे की पार्टी के कई सांसद कांग्रेस को समर्थन देने के लिए तैयार। मोदी अमित शाह को महाराष्ट्र में लगेगा बड़ा झटका। लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद मुस्लिम समाज से नाराज हुई मायावती, बोली अब नहीं देंगे मुसलमानों को टिकट। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बहुमत न मिलने से अमेरिका ने प्रधानमंत्री मोदी को नहीं दी जीत की बधाई, बीजेपी के लिए अमेरिका से भी झटका। इंडिया गठबंधन ने बीजेपी को सत्ता से बाहर रखने के लिए बनाई खास रणनीति, नीतीश कुमार को पद देने का किया ऐलान, मोदी अमित शाह की बढ़ सकती है चिंता। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रालोद के साथ गठबंधन करना बीजेपी को पड़ा भारी, रालोद के साथ गठबंधन करके बीजेपी को हुआ बड़ा नुकसान, गवा दी मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लोकसभा चुनाव के बीच महाराष्ट्र से बीजेपी को लगने वाला है झटका। उद्धव ठाकरे के संपर्क में सीएम एकनाथ शिंदे की पार्टी के कई एमपी कांग्रेस को समर्थन देने के लिए तैयार। महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ होगा खेला। दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनावों के नतीजे आने के बाद अब महाराष्ट्र से बीजेपी को बड़ा झटका लगने वाला है। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना के कई सांसद उद्धव ठाकरे के संपर्क में हैं और वो केंद्र में कांग्रेस सरकार बनवाने के लिए कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने के लिए तैयार हैं। दरअसल आपको बता दें कि महाराष्ट्र में बीजेपी के शिवसेना को 7 सीट मिली थी। सूत्रों के मुताबिक 7 में से आधे से ज्यादा सांसद उद्धव ठाकरे के संपर्क में हैं। इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने को लेकर उद्धव ठाकरे गंभीर हैं। महाराष्ट्र में कुछ महीने बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं और जिस तरह से इंडिया गठबंधन ने बड़ी जीत देश में हासिल की है उससे शिंदे के नेताओं का मन डोला है। जरूरत पड़ी तो उद्धव शिंदे के सांसद तोड़कर बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी को दे सकते हैं और केंद्र में सरकार बना सकते हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि हम किसी भी कीमत पर केंद्र में बीजेपी की सरकार इस बार नहीं बनने देंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि महाराष्ट्र में बीजेपी को बड़ा झटका लगने वाला है। अगर ऐसा हो जाता है तो केंद्र में इस बार बीजेपी की सरकार नहीं बन पाएगी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी को नहीं मिला बहुमत तो प्रधानमंत्री मोदी को अमेरिका ने नहीं दी बधाई, बीजेपी की बड़ी चिंता। दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे सामने आ गए हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बहुमत नहीं मिल पाया और बीजेपी बहुमत से बहुत दूर रह गई। इसी मामले को लेकर अमेरिका ने मोदी सरकार को बधाई नहीं दी। दरअसल आपको बता दें कि जैसे ही किसी देश में चुनाव होते हैं और किसी भी नेता की पार्टी जीतती है तो अन्य पड़ोसी देश तुरंत ही ट्वीट करके उस देश के प्रधानमंत्री को बधाई देते हैं। लेकिन आपको बता दें कि 2 बार प्रधानमंत्री मोदी को अमेरिका ने बधाई दी, लेकिन इस बार बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया तो अमेरिका ने प्रधानमंत्री मोदी को अभी तक जीत की बधाई नहीं दी है, जिसके कारण अब भाजपा में हलचल तेज हो गई है। भाजपा को डर लगने लगा है कि अमेरिका ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई नहीं दी है, जिससे ये तय होता है कि केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, प्रधानमंत्री मोदी की सरकार नहीं बन पाएगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि अमेरिका ने इस बार प्रधानमंत्री मोदी को शुभकामनाएं नहीं दी हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद मुसलमानों से नाराज हुई मायावती। दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 में बसपा के खाते में एक भी सीट नहीं आई। जनादेश सामने आने के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने मुसलमानों पर नाराजगी जताई है। मायावती ने कहा कि इस लोकसभा चुनाव में और पिछले चुनावों में भी मुसलमानों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया, लेकिन हमें पर्याप्त समर्थन मुसलमानों की तरफ से नहीं मिला, वे हमें ठीक से समझ नहीं पाए, इसलिए अब हमें सोच समझकर ही उनको मौका देना होगा ताकि पार्टी को ऐसा नुकसान ना उठाना पड़े। दरअसल आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में मायावती ने सबसे ज्यादा मुसलमानों को टिकट दिया था, जिसके बाद भारत के मुसलमान समझ गए थे कि मायावती बीजेपी के कहने पर मुसलमानों को टिकट दे रही है और मुसलमानों के वोट काटने की कोशिश कर रही है, जिससे मुस्लिम समाज ने मायावती की पार्टी बसपा से किनारा किया और बसपा को वोट न देना समझा, जिससे बसपा के सभी प्रत्याशी हार गए और अब मायावती मुस्लिम समाज से नाराज हो गई है। मायावती ने साफ शब्दों में कहा है कि वो अगले मुसलमानों को इतनी बड़ी संख्या में टिकट नहीं देंगी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो केंद्र में सरकार बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने बनाई खास रणनीति, नीतीश कुमार को दे दिया बड़ा पद। दोस्तों आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनावों में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए अन्य पार्टियों के साथ गठबंधन करना पड़ेगा और समर्थन लेना पड़ेगा।
इसी बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि भाजपा को बहुमत न मिलने के कारण भाजपा भी नीतीश कुमार सहित चंद्रबाबू नायडू से संपर्क कर रही है और उनके साथ सरकार बनाने की कोशिश कर रही है। इसी बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इंडिया गठबंधन भी अब नीतीश कुमार और जो है दोस्तों तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी के अपने समर्थन में लाने के लिए काम कर रही है। एबीपी न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक इसमें नीतीश कुमार के लिए उप प्रधानमंत्री का पद और आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जा देने का वादा शामिल हो सकता है। दरअसल आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन ने कहा कि अगर नीतीश कुमार और टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू आते हैं तो हम नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बना देंगे और टीडीपी प्रमुख को यानी आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दे देंगे, जिसके बाद अब इंडिया गठबंधन की राह आसान हो गई है और मोदी अमित शाह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो केंद्र में सरकार बनाने के लिए हलचल हुई तेज। अखिलेश यादव को कांग्रेस पार्टी ने दी बड़ी जिम्मेदारी, मोदी अमित शाह की बड़ी चिंता। जय दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र में सरकार बनाने के लिए इंडिया गठबंधन में हलचल तेज हो गई है। इसी बीच समाजवादी पार्टी के नेता और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव को कांग्रेस पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। अखिलेश यादव को जिम्मेदारी दी गई है कि वह भारतीय जनता पार्टी की नीति राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के कुछ नेताओं से वार्ता करें और उन्हें इंडिया गठबंधन के साथ आने के लिए मनाएं। सूत्रों का दावा है कि अखिलेश यादव को तेलुगु देशम पार्टी के नेता चंद्रबाबू नायडू और जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के सीएम नीतीश कुमार से बात करने के लिए कहा गया है। अखिलेश यादव मंगलवार शाम दिल्ली के लिए रवाना होंगे। इससे पहले वह कन्नौज जाकर अपनी जीत का सर्टिफिकेट लेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों की हर कीमत पर इस बार बीजेपी की सरकार विपक्ष के नेता केंद्र में नहीं बनने देंगे और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनवाएंगे, जिससे मोदी अमित शाह की चिंता बढ़ गई है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो जयंत चौधरी के साथ गठबंधन करके भाजपा को हुआ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़ा नुकसान। जय दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिमी यूपी में लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा ने रलौत प्रमुख जयंत चौधरी से गठबंधन किया था और बीजेपी को उम्मीद थी कि वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अच्छा प्रदर्शन करेगी और जयंत चौधरी की वजह से उसको ज्यादा सीट मिलेंगी। लेकिन आपको बता दें कि राष्ट्रीय लोकदल यानी जयंत चौधरी के साथ गठबंधन करना भाजपा को भारी पड़ गया। भगवा खेमे को भारी नुकसान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसी कारण उठाना पड़ा। हालांकि रलौत को दोस्तों काफी अच्छी संजीवनी बूटी बीजेपी के गठबंधन के बाद मिली है। वह अपने हिस्से की बिजनौर और बागपत सीटें जीतने में कामयाब रही। रलौत ने 2 सीटें जीती, उसमें से एक पहले से भाजपा के पास थी। सहारनपुर और मुरादाबाद मंडल की सभी सीटों पर भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। मेरठ मंडल में भाजपा अपना पिछला प्रदर्शन दोहराने में काफी हद तक कामयाब रही। नगीना सीट पर आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर की जीत ने सभी को चौंका दिया। चुनाव से ठीक पहले चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देना और जयंत चौधरी को अपने साथ लेना भी भाजपा को काम नहीं आया और मुजफ्फरनगर सीट हार गई। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि जयंत चौधरी के साथ गठबंधन करना भाजपा को भारी पड़ा और भाजपा को भारी मात्रा में नुकसान हुआ। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इस बार पीएम नहीं बन पाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। नीतीश कुमार की पार्टी ने बीजेपी के सामने रख दिया पीएम बनाने का ऑफर। जय दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को बहुमत नहीं मिला है, जिसके कारण भाजपा को सहयोगी पार्टियों से समर्थन लेना पड़ रहा है। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि नीतीश कुमार से समर्थन लेने के लिए बीजेपी ने नई चाल शुरू कर दी है। लेकिन आपको बता दें कि नीतीश कुमार की पार्टी ने बीजेपी से बात करना ही मुमकिन नहीं समझा। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि चुनावी नतीजों के बीच जेडीयू के नेता खालिद अनवर का बड़ा बयान आया है। खालिद अनवर ने नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने की बीजेपी के सामने शर्त रख दी है, जिससे भाजपा की धड़कनें और तेज हो गई है। खालिद अनवर का कहना है कि नीतीश कुमार भारत के प्रधानमंत्री बनने चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार बहुत अच्छे नेता हैं और उनको प्रधानमंत्री देश में बनाया जाना चाहिए। वहीं आपको बता दें दोस्तों कि जेडीयू नेता खालिद अनवर के इस बयान के बाद भाजपा की चिंता बढ़ गई है। नीतीश कुमार पाला बदल लेंगे और वो कांग्रेस पार्टी के साथ जाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हार के बाद बीजेपी के मंत्री देंगे अपने पद से इस्तीफा, किया ऐलान। जय दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के बाद कैबिनेट मंत्री और मोदी के करीबी किरोड़ी लाल मीणा ने मंत्री पद से इस्तीफा देने का ऐलान किया है। किरोड़ी लाल मीणा ने एक्स पर लिखा है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। मतलब साफ है कि किरोड़ी लाल ने इस्तीफा दे दिया है। बता दें कि इससे पहले किरोड़ी लाल ने कहा था कि दौसा सीट से बीजेपी के हारने पर वह मंत्री पद से इस्तीफा देंगे। हालांकि आपको बता दें कि वो दौसा सीट हार गए और कांग्रेस पार्टी यहां से जीत गई, जिसके कारण
बीजेपी के मंत्री अब इस्तीफा देंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। इससे भी बढ़ तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इस बार पीएम नहीं बन पाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। नीतीश कुमार की पार्टी ने बीजेपी के सामने रख दिया पीएम बनाने का ऑफर। जी दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को बहुमत नहीं मिला है, जिसके कारण भाजपा को सहयोगी पार्टियों से समर्थन लेना पड़ रहा है। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि नीतीश कुमार से समर्थन लेने के लिए बीजेपी ने नई चाल शुरू कर दी।